गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 21 लेकर आए हैं। पार्ट 20 तक आप लोग को त्रिकोणमिति के सारा कंसेप्ट को बताया गया है और सारा सूत्र को बताया गया है। यदि त्रिकोणमिति की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 20 तक आप लोग देखिए, और पार्ट 21 से जो होगा अब सारा क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाएगा। पार्ट यदि 20 तक आपका पूरा चीज क्लियर है तो कोई भी एक बुक बढ़िया से आप लोग बना लीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं सभी लड़का के कहने पर एक बुक को फुल्ली कैलकुलेशन करूंगा, पूरा सॉल्यूशन करूंगा। इसको आप लोग ध्यान से रखिए। और ये जो बुक होगा वो ये बुक होगा, ठीक है, नवीन अंगणित आर सवाल का ये बुक है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सब बुक आपको, सब सवाल इसी से आपको मिलेगा। फुल्ली इसको सॉल्यूशन कर देंगे दोस्तों, A to Z सॉल्यूशन हम करेंगे एक एक सवाल को, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोलता है 75 डिग्री को रेडियन में बदलें। पहला सवाल है 75 डिग्री बराबर डॉट डॉट रेडियन। 75 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे दोस्तों तो हम लोग को क्या मिलेगा? सॉल्यूशन में 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, इसलिए 75 डिग्री बराबर काट देना है। 5 से काट दीजिए 15, यहाँ भी 5 से काट दिए, 5 या 15, ठीक है। बच गया यहाँ 3, 5 छक 30, फिर काट दीजिए 3 से, 3 5 15, तीन कहते हैं 3 नहीं 6, तो क्या आ जाएगा 5 पाई बाय 12 रेडियन। तो इसलिए 5 पाई बाय 12 रेडियन आपका उत्तर हो जाएगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। इसका ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन है आपका सी, आपको मार देना है। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं। बोलता है 40 डिग्री को रेडियन में बदलें। दूसरा सवाल बोल रहा है 40 डिग्री को रेडियन में बदलें। देख ले इसको। अब दूसरा सवाल है 40 डिग्री बराबर व्हाट रेडियन। सॉल्यूशन में फिर उसी प्रकार हम लोग करेंगे दोस्तों। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180, इसलिए 40 डिग्री बराबर पाई बटे 180 गुना 40, 0 0 खत्म हो जाएगा 2 और यहाँ 9, तो ये हो जाएगा 2 पाई 9 रेडियन हो जाएगा दोस्तों। आंसर इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन में डी है आंसर। इसको रंग दीजिएगा। आगे तीसरा नंबर सवाल। आज का तीसरा नंबर सवाल है 135 डिग्री को रेडियन में बदलें। ध्यान रखिएगा, 135 डिग्री बराबर व्हाट रेडियन। तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, इसलिए 135 डिग्री, सॉरी, ठीक है। इसको अगला स्टेप में लिख दीजिए। 135 डिग्री बराबर पाई बटे 180 गुना 135, ठीक है। तो काट दीजिएगा। 5 दूना 10, 5 7 35, 5 15, 5 6 30, 9 27, 9 चौक 36, ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4 रेडियन। इसको ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर 3 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका 3 पाई बाय 4। ये हो जाएगा बी नंबर आंसर। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते चलिए, पूरा आपको सॉल्यूशन मिलेगा आप लोग को। आगे चौथा नंबर आर एस सवाल का, आर एस सवाल का चौथा नंबर है 2π/3 रेडियन को डिग्री में बदलें। 2π/3 रेडियन को डिग्री में बदलें। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हो जाएगा। अब उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उल्टा पूछा है तो हम लोग उल्टा लिखेंगे। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180 बाय पाई, इसलिए कितना 2π/3 बराबर 180 बाय पाई गुना 2π/3। ये काट देंगे, 3 6 18, 6 दूना 12, 120 डिग्री हो जाएगा। आपका उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 120 डिग्री होगा। आपका आंसर उत्तर ए, उत्तर ए हो जाएगा आपका दोस्तों। चलिए चौथा नंबर क्लियर हो गया। पांचवा नंबर, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है 5π/6। 5π/6 रेडियन को डिग्री में बदलें। ठीक है, सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180 बाय पाई, इसलिए 5π/6 इक्वल टू 180/5 गुना 5π/6। पाई खत्म हो गया, 6 18, 150 डिग्री हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 5 नंबर का, 5 नंबर में आंसर हो जाएगा सी नंबर, 150 डिग्री। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखते चलिए, आप लोग का सॉल्यूशन मिलता जाएगा। छठा नंबर कहता है एक समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोणों का अंतर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहां बोलता है, हम लोग जानते भी हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। बी का मान 90 डिग्री है, लिख देंगे ए प्लस सी बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि बी का मान रखेंगे 90, 90 उधर घुट जाएगा 180। और क्वेश्चन बोलता है 2 न्यून कोणों का अंतर, 2 न्यून कोणों का अंतर यहाँ दिया हुआ है a माइनस सी बराबर 3π/10, ये दिया हुआ है। ठीक है, बोलता है उसका मान निकाल लें। अब यहाँ पाई का मान 180 लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। 0 0 खत्म, 18 18 68 54 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना डिग्री निकलेगा? 54। तो a माइनस सी बराबर 54 डिग्री। 2 समीकरण मिल गया, समीकरण 1 समीकरण 2, दोनों को जोड़ेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो 2a बराबर 144। तो a बराबर हो जाएगा दोस्तों 72 डिग्री। a बराबर कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। a का मान किसी समीकरण में पुट करके घटा दीजिए, तो c बराबर निकल जाएगा 18 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है ये न्यून कोण है। न्यून कोण वैसे कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। तो ये 2 न्यून कोण का आपका मान निकल गया। अतः न्यून कोण बराबर 72 डिग्री और 18 डिग्री। आपका आंसर हो जाएगा इसमें, आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, आंसर हो जाएगा बी। ध्यान रखिएगा 72 डिग्री और 18 डिग्री। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
पाई का मान होता है 180 डिग्री जब हम लोग डिग्री में लेते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन आर एस का बना रहे हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। बोलता है 6 नंबर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, थोड़ा ये सब पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक सूत्र हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है फार्मूला, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है, आप लोग को बहुत हम रटवाए हैं फार्मूला को, और फार्मूला के पार्ट में भी जाके देख सकते हैं आप लोग, सारा चीज़ का हम डिटेल किए हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ ए हो गया, आपको ए के मान साइन है, बी के मान कॉस है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन थीटा, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आ जाएगा ये ए और ये बी, तो मेरा फार्मूला पर काम करेगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है दोस्तों। 2 गुना 1 बराबर 2 आंसर। तो आपका 2 नंबर आंसर आ जाएगा, आपको बी नंबर आंसर कितना आ जाएगा इसका, बी नंबर आंसर होगा दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। एकदम विशेष ध्यान रखिए, सब क्वेश्चन पर, सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। जितना पार्ट पढ़ाए हैं आप लोग को, 1 से लेकर 20 तक जितना भी पार्ट पढ़ाया गया है, तो आर एस में जितने भी क्वेश्चन दिया है, इससे कितने गुने आप लोग को ज़्यादा हम पढ़ा दिया हूँ दोस्तों। इसलिए एक एक पार्ट को देखिए, त्रिकोणमिति कभी भी प्रकार का कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं करेगा दोस्तों। इसलिए हर एक प्रत्येक पार्ट में कुछ न कुछ आप लोग को सीख मिलेगा ही त्रिकोणमिति से संबंधित। ठीक है, अब 8वां नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है। √1 प्लस साइन थीटा साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब ये रूट के अंदर हो तो ये नीचे वाला जो है परिमयकरण कर देते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। √1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, इसको रेशनलाइज करेंगे या परिमयकरण हिंदी में बोलते हैं। 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। अब दोनों पर स्क्वायर है, इसलिए रूट को आप हटा सकते हैं। अब ये दोनों पर है तो रूट हटा सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, √1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर है तो ये कट जाएगा आपको। तो फाइनली उत्तर आपको क्या मिलेगा दोस्तों, तो 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। तो 1 बटे कॉस ए, तो सेक ए लिख सकते हैं इसको, सेक ए, और साइन बटे कॉस को लिख सकते हैं tan ए। आपका उत्तर हो गया ये। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या नंबर उत्तर इसका मिलता है। सेक ए प्लस tan ए, ए नंबर उत्तर इसका कंफर्म सही है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। आगे बढ़े, चलिए
9 नंबर क्वेश्चन है इसी प्रकार। 9 नंबर क्वेश्चन है रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए यहाँ प्लस था तो मान प्लस में आया, यहाँ माइनस है तो मान माइनस में आएगा, ध्यान रखना है। तो लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। परिमेयकरण कर देना है दोस्तों, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो फिर हो जाएगा मेरा रूट अंडर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए। इसका फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, दोनों का होल स्क्वायर लिख देंगे। ये और ये खत्म हो जाएगा, मेरा रिजल्ट आ जाएगा 1 बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस ए बराबर सेक ए माइनस साइन बटे कॉस, आंसर फार्मूला क्या होता है tan ए। ये हो जाएगा, वो प्लस में था तो प्लस में आया, ये माइनस में है तो माइनस में आएगा। डी नंबर आंसर इसका, आंसर इसका क्या होगा डी। आगे बढ़े, चलिए एक एक सवाल को सॉल्यूशन करते चलिए, 12 सवाल का पूरा सॉल्यूशन कर देंगे। बाकी बात जो सवाल आप लोग को कोई भी राइटर का बुक होता हो तो मेरा ईमेल आईडी में उसका नंबर को भेजिए, ये इस बुक का बना दीजिए सर, तो वो बुक का बना देंगे। अब आते हैं रूट अंडर 10 नंबर सवाल। रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस साइन ए कॉस ए। ठीक है, चलिए देखिए इसको भी देख लीजिए आप लोग। उसी प्रकार सब जब भी रूट में कोई सवाल हो तो उसको आप लोग परिमेयकरण कर दीजिएगा, कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो 1 माइनस प्लस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए। तो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको फाइनली लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए बटे साइन स्क्वायर ए, साइन ए साइन स्क्वायर होगा, इसको स्क्वायर कर देंगे तो दोनों पर आ जाएगा, ये और ये खत्म हो जाएगा। इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को पूरे पर स्क्वायर लिख देंगे तो आ जाएगा। तो हो जाएगा 1 बटे साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए। तो हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 बटे साइन को कोसेक लिख सकते हैं, कॉस बटे साइन को कॉट लिख सकते हैं। ये उत्तर हो जाएगा आपको 10 नंबर का, आपको उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 10 का उत्तर हो जाएगा आपको ए। चलिए आगे की ओर बढ़े। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं सॉल्यूशन में। उसी प्रकार जब परिमेयकरण करेंगे उसी प्रकार, तो ये माने 1 माइनस कॉस ए बटे ये आ जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर। चूँकि ऊपर में प्लस था तो प्लस में आया, यहाँ माइनस है तो माइनस में आएगा, तो ये और ये कट जाएगा। तो 1 बटे साइन कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये उत्तर हो जाएगा। आपको उसी प्रकार परिमेयकरण इसको कर देना है, थोड़ा बढ़ा देना है आगे, तो ये हो जाएगा आपको बी नंबर आंसर, 11 नंबर। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप पूरा पार्ट को देखें, एक एक पार्ट को देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है रूट अंडर sec a माइनस 10a बाय sec a प्लस 10a। ठीक है, ये भी रूट में है, इसको भी हम लोग परिमेयकरण करेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन रूट में मिल जाए इसको परिमेयकरण कर देना है। सॉल्यूशन में रूट अंडर sec a माइनस 10a sec a माइनस 10a बाय sec a प्लस 10a sec a माइनस 10a। ये दोनों कट जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। sec a माइनस 10a का होल स्क्वायर sec स्क्वायर a माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। इसका मान sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बराबर क्या होता है दोस्तों? 1। ध्यान रखिएगा, इसका मान क्या होता है? 1 होता है। इसलिए लिख सकते हैं sec a माइनस 10a, ठीक है, का होल स्क्वायर है। तो हम लोग ये और ये काट देंगे तो हो जाएगा आपको sec a माइनस 10a। ये आपका उत्तर हो जाएगा sec a माइनस 10a। आपका उत्तर डी नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है, पार्ट को सॉल्यूशन कर लिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए इंटू 1 प्लस 10a प्लस sec a। ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग को, इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। इसको आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। या सभी को मैं बताया हूं कि आप लोग जितने भी फंक्शन है सब का फंक्शन को कॉस और साइन में चेंज कर दीजिए। तो चलिए हम लोग पहले अपना रूल पर बना लेते हैं। ये तो आप लोग गुना करके बना सकते हैं। 1 को तीनों के साथ गुना, 10 को तीनों के साथ गुना और sec को तीनों के साथ गुना करिएगा, आपका उत्तर दे देगा। लेकिन हम लोग चलते हैं अपना कंसेप्ट पर। क्या है? 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं cos a बटे sin a प्लस माइनस 1 बटे sin a, ठीक है, इंटू 1 प्लस sin a बाय cos a प्लस 1 बटे cos a। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एलसीएम यहाँ क्या हो जाएगा? sin a, तो यहाँ जाएगा sin a प्लस cos a माइनस 1 इंटू यहाँ लिख देंगे cos a प्लस sin a प्लस 1 बाय cos a। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पूरे को a ले लीजिए, ये पूरे को b a ले लीजिए। तो ये पूरा a और ये पूरा a, ये b और ये b। तो हम लोग को यहाँ क्या मिल रहा है? ध्यान दीजिएगा, हम लोग को यहाँ क्या मिल रहा है? a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाय साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस ए। ठीक है, अब साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर का सूत्र लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 बाय साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका मान क्या होगा 1 होगा, इसका मान क्या होगा 1 होगा। अब 1 होगा तो हम लोग 1 लिखेंगे, 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 बटे 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये और ये कट जाएगा, अब बच गया ये, तो ये और ये भी कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, अब बच जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, 13 का सी, 13 का सी उत्तर होगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए हैं आप लोग। अब चलेंगे 14 नंबर सवाल। तो आप लोग के बीच जितने भी क्वेश्चन 10th लेवल भी आता हो, तो 10th लेवल में प्रूव आता है, तो हमेशा आप लोग प्रयास करेंगे LHS को लेकर RHS कर दें या RHS को लेकर LHS कर दें। तो इसमें एक चीज़ देखिएगा, जो भी फंक्शन होगा टेन, सेक, कोसेक, साइन, कॉस, सभी को साइन और कॉस में बदल दीजिएगा, बस आपका सॉल्यूशन करने में ज़्यादा सुविधा होगी। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग का फार्मूला में आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी जस्ट इसका फार्मूला बताए थे, याद रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका डी। अब चलते हम लोग 15 नंबर। मिटा दें, चलिए 15 नंबर सवाल चल रहे हैं दोस्तों। 15 नंबर सवाल है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सॉल्यूशन में एकदम इजी है, इस सब में कुछ है नहीं। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका कोई सूत्र नहीं होता है, इसलिए हम ये लिख दिया हूँ। इसका सूत्र होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। अब इसको इससे भाग देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए। तो 1 बटे सेक स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको, इस पार्ट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 10 स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे, यहाँ ध्यान दीजिए, 10 स्क्वायर ए इंटू 1 बटे सेक स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये और ये ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर ए। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए। इसका पूरे का रिजल्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर ए। यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। ये पूरे का मान क्या निकला, यहाँ देख लीजिए, साइन स्क्वायर ए। तो आपका सॉल्यूशन में उत्तर हो जाएगा 16 नंबर 15 नंबर में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, बी नंबर।
आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, 15 नंबर। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम लोग 16 नंबर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है 1/, सेक स्क्वायर ए प्लस 1/, कोसेक स्क्वायर ए। तो सॉल्यूशन में इसको हट के लिख देंगे हम लोग 1/, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, प्लस ये हो जाएगा 1/, कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपका उत्तर हो जाएगा 16 नंबर का बी नंबर। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल। चलिए 17 नंबर सवाल है दोस्तों, कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, सेक ए माइनस कॉस ए इंटू टेन ए माइनस प्लस कॉट ए बराबर व्हाट, ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसको लिख सकते हैं 1/, साइन ए सॉल्यूशन में 1/, साइन ए माइनस साइन ए, कॉस लिख सकते हैं 1/, कॉस ए माइनस कॉस ए। इसको लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए, लिख सकते हैं। अब हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा साइन ए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे साइन और साइन, तो साइन स्क्वायर ए इंटू, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस और कॉस स्क्वायर ए, इसका मान 1, इसका मान क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, फाइनली रिजल्ट इसका क्या मिलेगा दोस्तों? 1 मिलेगा। इसका उत्तर हो जाएगा 17 नंबर का उत्तर हो जाएगा 1, बी नंबर आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। लिख लिए दोस्तों आप लोग। चलिए दोस्तों, मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूं आप लोग को कि आज मैं 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन किए हैं आर सवाल का, अब देखिए इसको आधे घंटे के अंदर में हम लोग 17 क्वेश्चन बना लिए हैं। तो ये आप देखिए कि निर्देश सर जब समझा कर बना रहे हैं तो आज 2 मिनट समय मोटा मोटी ले रहा है, मोटा मोटी समय 1 मिनट कुछ सेकंड ले रहा है। ठीक है, तो कहने का सारांश यार ये है कि आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो वो सवाल जो है 40-50 1 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन आपका बन जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका अब पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 18 नंबर से क्वेश्चन चलेंगे। आज 17 नंबर तक क्वेश्चन हो गया दोस्तों आप लोग को। और मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ
कि जो भी लड़के मेरे चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा। सब्सक्राइब से ये होता है कि मैं आपके पास वीडियो बहुत जल्दी पहुंचा पाएंगे। जैसे ही वीडियो में अपलोड करूंगा यूट्यूब पर तो आपको बहुत पहले सबसे पहले मिलेगा जो सब्सक्राइब किए रहेंगे। ठीक है। और एक कहानी है दोस्तों कि हम लोग आज ज़मीन के लिए बहुत लड़ते हैं कि एक हाथ काट दो, एक हाथ इधर से ले लीजिए, एक हाथ उधर। नहीं, वो नहीं होता है। ऐसे कीजिएगा तो लड़ाई झगड़ी में बहुत पैसा थाना अरिन में देना पड़ेगा, आप लोग को कोर्ट कचहरी जाना होगा। तो कहा जाता है अपनी ज़मीन अपनी आकाश पैदा कर, अपनी ज़मीन अपनी आकाश पैदा कर। ज़मीन तो अपना है लेकिन आकाश तो अपना नहीं है। वही कहता है अपनी ज़मीन अपनी आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से एक नया इतिहास पैदा कर, अपने कर्मों से एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से मंजिल नहीं मिलती है मेरे दोस्त, मांगने से मंजिल नहीं मिलती है मेरे दोस्त, हर कदमों पर विश्वास पैदा कर। ध्यान से देखिए, अपनी ज़मीन अपनी आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से मंजिल नहीं मिलती है मेरे दोस्त, हर कदमों पर विश्वास पैदा कर। आज इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।